गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम लोग आज बात करने वाले हैं लेसन 4 जो कि हमने कल स्टार्ट किया था, जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था क्लासिफिकेशन के ऊपर। जहाँ पे हमने डिस्कशन किया था मेरिस्टेमेटिक सेल्स के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मैंने आप लोगों को बताया था, यानी कि विभजोतक कोशिकाओं के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि विभजोतक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है कि वे कोशिकाएं क्या करती हैं, वे कोशिकाएं डिवाइड करती रहती हैं। कॉन्टिनेशन के अंदर वो क्या कर रही हैं, डिवाइडेशन कर रही हैं। और इसी डिवाइड होने की वजह से, यानी कि जो वहां पे वो डिवाइड कर रही हैं, उन्हीं डिवाइड होने की वजह से प्लांट की हाइट बढ़ती है, प्लांट की विड्थ बढ़ती है और प्लांट जो होता है वो इलाबरेट होता है, बड़ा होता है। ठीक है, इसी वजह से मैंने आपको कल भी एक चीज कही थी कि हमेशा ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं हमेशा टिप के ऊपर, यानी कि चाहे वो रूट टिप हो चाहे वो शूट टिप हो, तो ऑलवेज दे आर प्रेजेंट ऑन द टिप, यानी कि टिप के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। इनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी जो स्टोरेज जो होता है, यानी कि इनके अंदर स्टोरेज प्रेजेंट नहीं होता है। इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि अंतराकोशिकीय अवकाश जो होते हैं वो इसके अंदर उपस्थित नहीं होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं आप लोगों को कल भी ये चीज मैंने शायद आप लोगों को बताई थी कि दो कोशिकाओं के बीच में, दो कोशिकाएं हैं, इनके बीच के अंदर जो कनेक्टिविटी होती है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से। किसकी वजह से होती है बेटा, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं ये एक ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं जो दो कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म को जोड़े हुए रखती हैं। यही वजह है कि कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाएं एक साथ एक बार में एक ही काम कर रही हैं, वो इसी की वजह से करती हैं। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, ये प्लाज्मोडेस्माटा एब्सेंट होते हैं किसके अंदर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर ये कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इनको कोई एनर्जी की बहुत अगर हम लोग बात करें कि इनके अंदर एनर्जी, आई एम सो सॉरी, अगर मैं ये बोलूं आप लोगों से कि यहाँ पे को किसी भी तरह का कोई प्रकाश संश्लेषण ये नहीं करती है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, इसी वजह से यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो होता है या तो वो अनुपस्थित रहेगा, और अगर होगा तो उसका अमाउंट जो होगा वो कम होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बात को गौर करने वाली वो ये है कि इनके अंदर, यानी कि जो आपकी मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं हैं, विभजोतक कोशिकाएं हैं, इन विभजोतक कोशिकाओं के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज और क्या होती है, वो आप ये बताओगे कि इनके अंदर इस रसधानियां नहीं होती हैं, यानी कि इनके अंदर वैक्यूल एब्सेंट होती है। ठीक है, इनकी कोशिका के अंदर लगातार क्या होता रहता है, डिवीजन होता रहता है। तो इनकी जो सेल वॉल होती है, यानी कि जो कोशिका भित्ति जो होती है, इनफैक्ट वो कोशिका भित्ति भी कैसी होती है, बहुत ही थिन होती है, बहुत ही कम होती है, बहुत ही पतली होती है वो कोशिका भित्ति। इतनी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं जो हैं वो आम कोशिकाओं से अलग होती हैं, नॉर्मल सेल से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अच्छा, इसके अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी कि अगर हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं, यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर आप लोग जानते हैं ना कि भाई मुझे कोई एक डिजायर प्लांट बनाना है, कोई भी एक विशेष प्लांट बनाना है, उसके लिए हम टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, या माइक्रो प्रोपगेशन करना है, उसके लिए हम प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाँ, पादप ऊतक संवर्धन, इसको हम क्या बोलते हैं, पादप ऊतक संवर्धन बोलते हैं। तो इन सब चीजों के लिए भी हम लोग क्या काम करते हैं, पादप ऊतक संवर्धन के लिए भी हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हमेशा टिप वाला पार्ट लिया जाता है। टिप वाला पार्ट क्यों लिया जाता है, मैंने कल बताया था आप लोगों को, टिप वाला पार्ट इसलिए लिया जाता है क्योंकि इनके अंदर बेसिकली क्या होता है कि किसी भी तरह का कोई वायरस या बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिया जाता है, टिप वाला पार्ट लिया जाता है। सो इज दैट ओके टू यू? ओके, फाइन। सो अब हम बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी कि इनके वर्गीकरण के बारे में।
तो बच्चों इनका जो अगर हम लोग वर्गीकरण करें तो वर्गीकरण के अंदर हम लोग इनको अलग अलग चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है आरंभिक कोशिकाओं की उत्पत्ति और विकास के आधार पर, यानी कि जो कोशिकाएं पहले बन रही हैं, किस तरह की कोशिकाएं पहले बन रही हैं, किस तरह की बाद में बन रही हैं, तो उसके आधार पे इनका डिवीजन होता है। सेकंड होता है कि उनका कार्य कैसा है। कार्य से मेरा मतलब है कि उनकी हाइट बढ़ा रहा है ये प्लांट की चौड़ाई बढ़ा रहा है, किस तरह से इनकी वर्क जो है, इनका जो फंक्शन जो है वो किस तरह से है, उसके आधार पे। तीसरा कि इनका डिवीजन कैसा होगा, पैरेलल होगा, क्लाइनल होगा कि एंटीक्लाइनल होगा, ठीक है। तो इस तरह के डिवीजन के आधार पर। और नेक्स्ट आता है पादप काय में स्थिति के आधार पर, यानी कि प्लांट के अंदर उनकी पोजीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है, इस आधार पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आगे जाके इसको आगे अलग अलग तरीके से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बात करते हैं फिर। बच्चों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके अंदर। आगे अगर हम लोग इसके अंदर बात करते हैं तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या आती है कि कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है इसके डिवीजन के बेसिस पे। तो पहला आता है इसके अंदर प्राक विभजोतक, ठीक है। मैं इसको अब ऐसे यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ, ऐसे, है ना। अभी पहले ये 3 के बारे में पढ़ते हैं, फिर आगे और डिस्कस करते हैं। तो बेटा पहले आता है वो आता है प्राक विभजोतक, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोमेरिस्टम, ठीक है। इसको हम लोग प्राक विभजोतक या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोमेरिस्टम बोलते हैं। प्रोमेरिस्टम का मतलब क्या हुआ, ये एक बेसिक पॉइंट है, बेसिक यानी कि दिस इज द बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है बेटा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां से टिश्यू का डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, जहां से ऊतक का डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, जहां से ऊतक आगे क्या करेगा, डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। अगर हम लोग बात करें कि जो प्रोमेरिस्टम की कोशिकाएं जो होती हैं, जहां से निर्माण आरंभ हो रहा है, ठीक है, यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि जहां से निर्माण आरंभ हो रहा है, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी एक सीड डेवलप हो रहा है, कोई भी एक बीज जो है वो आगे डेवलप हो रहा है, तो बीज के डेवलप होने के लिए यानी कि सीड के डेवलप होने के लिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए। अगर आपसे एक नॉर्मल सी बात पूछूं तो हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए, तो हम लोग एक बहुत सिंपल सी चीज कहेंगे कि भाई ठीक है, सीड डेवलप होगा तो हम लोगों को एक बेसिक चीजें चाहिए कि भाई चलो इस चीज को छोड़ो, एक नॉर्मल सी बात कहूँ कि आपको बुनाई करनी है या हमको एक घर बनाना है, तो घर बनाने की शुरुआत तो एक ईंट से ही होगी ना, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट तो एक ईंट ही होगा ना। मुझे यहाँ तक की मतलब मुझे यहाँ से वहां तक की डिस्टेंस कवर करनी है, सबसे पहले मेरा एक 1 स्टेप ही होगा ना, यहाँ पे होगा ना 1 स्टेप। ये एक स्टेप में आगे बढ़ाऊंगी तभी तो आगे चीजें होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। ऐसे ही मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स को हम प्रोमेरिस्टेमेटिक सेल्स क्यों बोल रहे हैं, वो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल का ये बेस है, यहीं से आगे जाके क्या होंगी, कोशिकाएं विभाजित होंगी, कोशिकाएं स्टार्ट होंगी और ऊतक का निर्माण जो है वो शुरू होगा, और ये कन्वर्ट हो जाती हैं किसके अंदर, प्रोमेरिस्टम। जो प्रोमेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं ये आगे जाके प्राथमिक विभजोतक के अंदर कन्वर्ट होती हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ये कैसी होती हैं, समव्यासी होती हैं, ठीक
ठीक है, कैसी होती है ये? समव्यासी होती हैं, आइसोडायमेट्रिक होती हैं, समव्यासी होती हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इनकी जो भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो बहुत पतली होती है। ठीक है, इनको हम एक चीज और भी बोलते हैं, इनको हम भ्रूणीय विभजोतक भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक नाम और भी देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रूणीय विभजोतक कोशिकाएं। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? भ्रूणीय विभजोतक कोशिकाएं भी बोलते हैं। इसको हम भ्रूणीय विभजोतक कोशिकाएं क्यों बोल रहे हैं? इसको हम लोग भ्रूणीय विभजोतक कोशिकाएं इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनका निर्माण जो है वो कहाँ शुरू हो गया है? इनका निर्माण शुरू हो गया है भ्रूण के अंदर, यानी कि एम्ब्रियो के अंदर इनका निर्माण शुरू हो गया है। इसीलिए इसका नाम क्या दिया हमने? भ्रूणीय विभजोतक कोशिकाएं इनका नाम दिया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके अंदर कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे कि इनको हम प्राइमोर्डियल भी बोलते हैं। ठीक है, इनका एक नाम और भी है, एक तो हमने क्या बोला? एम्ब्रियोजेनिक मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, और दूसरा इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमोर्डियल सेल्स। ठीक है, जिनको प्राइमोर्डियल सेल्स क्या होती हैं? प्राइमोर्डियल सेल्स को हम हिंदी में बोलेंगे आद्य विभजोतक। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? आद्य विभजोतक। ठीक है, तो ये जो सेल्स है इनको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? प्राइमोर्डियल सेल्स नाम दे रहे हैं। सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड आद्य विभजोतक। सो ओवरऑल इनका जो बेसिक काम जो होता है, इनका बेसिक काम ये होता है कि ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर डिवाइड होती हैं। क्लियर? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बात करते हैं फिर। चलिए, तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकेंड टाइप के सेल्स के बारे में। सेकेंड टाइप के जो सेल्स हैं, सेकेंड टाइप की जो कोशिकाएं हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी विभजोतक, यानी कि प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स। क्लियर? इनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स, या फिर इसको हम बोलते हैं प्राथमिक विभजोतक कोशिका। अब जो ये प्राथमिक विभजोतक कोशिकाएं होती हैं, ये क्या होती हैं? आद्य कोशिकाएं जो थी, यानी कि जो आपकी प्रोमेरिस्टेमेटिक सेल्स थी, वो कन्वर्ट हो जाती हैं प्राइमरी के अंदर। प्राइमरी जो होती है ये आगे जाके मूल अंगों का निर्माण कर रही है। मूल अंगों का निर्माण से मतलब क्या हुआ कि ये शूट का डेवलपमेंट कर रही है, ये रूट का डेवलपमेंट कर रही है, या फिर अगर हम ये बात करें कि किसी भी अंग की जो पहली अवस्था होती है, प्राक विभजोतक बोलते हैं इसको। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राक विभजोतक। ठीक है, यानी कि यहां से ही क्या बनने शुरू होंगे? ऑर्गन बनने शुरू होंगे। ठीक है, यानी कि ऑर्गन्स जो बनाएंगे। अच्छा, इसको किसने बनाया था? पहले वाली ने बनाया था, जिसको हमने क्या कहा था? जिसको हमने प्रोमेरिस्टेमेटिक कहा था। प्रोमेरिस्टेमेटिक किसको बना रहा है? प्रोमेरिस्टेमेटिक बना रहा है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक्स को। ये क्या बनाता है? ये ऑर्गन को बना रहा है। ठीक है, अब ये किसको बनाएगा बेटा? ये बनाएगा आगे सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। अब सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होती हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो होती हैं जो आगे कंप्लीट डिफरेंशिएट हो चुकी होती हैं, जैसे कि जिनसे क्या बन चुके होते हैं, जिनसे क्या बनते हैं, जिनसे अगर हम लोग बात करें क्या बन रहे हैं? स्थायी ऊतक बन रहे हैं। इनसे क्या बन रहे हैं? स्थायी ऊतक बन रहे हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। ठीक है,
इनसे क्या बन रहे हैं, स्थायी ऊतक बनते हैं। जैसे कि हम लोग ये बोलते हैं कि भाई मृद ऊतक बना, कॉलेनकाइमा बना, पैरेन्काइमा बना, तो इनसे क्या बन रहे हैं, वही सारे टिश्यूज बन रहे हैं जिनको आगे जाके हम लोग ये बोलते हैं कि भाई ये जो आगे सेकेंडरी ग्रोथ जो होगी, ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो यहाँ पे टिश्यूज होंगे वो कौन बनाएगा, ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनाती हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इनकी जो पोजीशन होती है, जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि जो कैम्बियम डेवलप होता है वो कौन करता है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल करता है। तो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, आगे जितनी भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होती हैं वो कौन बनाता है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक यानी कि द्वितीयक विभजोतक कोशिकाएं बनाती हैं। सो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बात करते हैं फिर। बच्चों अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक चीज और है कि सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स उनको भी कहा जाता है जहां पे हम लोग अगर ये बात करते हैं कि एक डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है। डेवलपमेंट से मेरा मतलब क्या हुआ कि जहां से नॉर्मल सी चीज अगर मैं ये बोलूं आप लोगों से कि भाई कोशिका क्षय हो गई, कोशिका टूट गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, और कोशिका के डिस्ट्रॉय होने की वजह से अब वहां पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक चीज कही थी, मैंने आप लोगों को ये चीज कही थी कि प्लांट के अंदर ये कैपेसिटी होती है, प्लांट के अंदर ये गुण होता है कि अगर वहां पे कोई कोशिका जो है वो अगर टूट जाती है, कोई एक पार्ट हट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वहीं से ही ये जो आपकी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं यही आगे नई ब्रांच का डेवलपमेंट स्टार्ट कर देती हैं, यानी कि कन्वर्ट कर देती हैं उसको, और वहां पे वो ब्रांच जो है वो आगे डेवलप होती रहती है। सो यहाँ पे खत्म होता है आपका क्लासिफिकेशन का बेस फर्स्ट। कल हम लोग बात करते हैं कि कार्य के आधार पर हम इनको किस तरह से बांट सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।